नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब देने का अब वक्त आ गया है। अब हम लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है और बीएसएससी द्वारा लगातार 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और घोर अन्याय किया जा रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि हर रोज एक खबर चलती है और जानबूझकर बीएसएससी द्वारा जानबूझकर ये खबर बाहर लीक करवाई जाती है ताकि लोग खबर चलाएं कि आज मीटिंग चल रही है तो शाम में, दोपहर में, तो रात में काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा, काउंसलिंग की तिथि घोषित हो जाएगी। आप लोग खुद देख रहे हैं कि कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं हुई, न ही काउंसलिंग का लिस्ट जारी हुआ और परीक्षार्थी दिन भर रात भर बीएसएससी का वेबसाइट चेक कर रहे हैं। आप सोचिए क्या मानसिक स्थिति उनकी होगी। और 14-15 दिसंबर को एएनएम की काउंसलिंग होगी तो उसका लिस्ट आज आ गया, लेकिन 8 दिसंबर से काउंसलिंग होगी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का, तो उसका लिस्ट नहीं आया, ना ही कोई तिथि घोषित हुई। तो अब आप सोचिए कि क्या खेला खेला जा रहा है बीएसएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर एक साजिश के तहत लेटर वायरल करवाया जाता है ताकि छात्र एकजुट ना हो और छात्रों को लग जाए कि फलना तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी और छात्र एकजुट ना हो और आंदोलन ना करे। यही सिलसिला चला रहा है। आप देखिए, नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग नहीं हुई, फिर कहा गया कि 2 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, नहीं हुआ, फिर कहा गया 8 दिसंबर से शुरू होगी। अब 8 दिसंबर आने में कितना दिन बाकी है? आज 4 दिसंबर लगभग समाप्त ही हो चुका है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि नहीं आई, काउंसलिंग का लिस्ट नहीं आया। तो जब भी काउंसलिंग होगी कम से कम 7 दिन 8 दिन पहले काउंसलिंग का लिस्ट जारी करना पड़ेगा, काउंसलिंग की तिथि घोषित करनी पड़ेगी और काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो घोषित करना पड़ेगा। जैसे कि आज एएनएम के लिए किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है छात्रों को कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। अरे 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी तो कहां है काउंसलिंग लिस्ट? क्या बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष अपने बाल बच्चों का काउंसलिंग करवाएंगे कि घर चुपचाप से लेटर भेज दिए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी किया जा रहा है और 53,000 से ज्यादा जो आप लोग परीक्षार्थी है, आप लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज देखिए, मुझे सुबह से कई लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो आग लगा लेंगे, देह में मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक ऑडियो भी मैंने ग्रुप में इसीलिए डाला है कि देखिए क्या मानसिक स्थिति है परीक्षार्थियों की। लेकिन ये बेशरम बीएसएससी और बेशरम ये सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बीएसएससी का सचिव अध्यक्ष है, एकदम बेशरम हो गया ये लोग कि जानबूझ के फर्जी लेटर वायरल करवाता है। कभी जो लेटर सही भी रहता है तो उसके अनुसार काम नहीं होता है। जब आप काउंसलिंग का ये जिक्र कर रहे हैं कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग होगी और 8 दिसंबर से काउंसलिंग ही नहीं हो रही तो हम तो उस लेटर को फर्जी ही मानेंगे। कहां काउंसलिंग शुरू हुआ 8 दिसंबर से? किसी भी परिस्थिति में 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होने नहीं जा रही है, क्योंकि आज 4 दिसंबर बीत चुका है और अभी तक काउंसलिंग का ना लिस्ट आया ना काउंसलिंग की तिथि घोषित हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया गया ताकि आप लोग एकजुट ना हो और आंदोलन न करें। और देखिए, अब बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ता है। तो ये लतखोर है बीएसएससी, तो इसको अब उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और अब आप लोग जिस तरह का आंदोलन चाहते हैं, जैसा आंदोलन चाहते हैं, वैसा ही आंदोलन आप लोग कीजिए। हम रोकने वाले आप लोग को अब नहीं है। और 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और तिरंगा झंडा के साथ बीएसएससी ऑफिस आइए और अब अपना काउंसलिंग हम लोग खुद वहां करवाएंगे। जब बीएसएससी बार बार काउंसलिंग का डेट फर्जी लेटर के माध्यम से वायरल करवाती है कि फलना तारीख से हम काउंसलिंग करवाएंगे और नहीं करवा रही है, तो अब हम लोग अपना काउंसलिंग खुद करवाएंगे। और 7 दिसंबर को आप लोग आइए सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस, तिरंगा झंडा के साथ आइए और काउंसलिंग हम लोग अपना काउंसलिंग खुद वहां पे करवाएंगे। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को देखते हैं कि ये लोग क्या कर लेते हैं। करे, जो करना होगा करे। हम लोग डरने वाले थोड़े किसी से। सभी लोग तिरंगा झंडा के साथ आइए 7 दिसंबर को और स्टूडेंट पावर दिखाइए बीएसएससी ऑफिस में। जो करना होगा इन लोग को करने दीजिए, देख लेते हैं हम लोग भी क्या करता है ये लोग। बहुत नौटंकी कर दिया, अब सहने वाली बात नहीं है। कितना बर्दाश्त कीजिएगा? 7.5 साल से तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं ना, अब कितना बर्दाश्त कीजिएगा? इसलिए बर्दाश्त अब करने की बात नहीं है। और जो लोग घर बैठे रहिएगा, सोचेगा घर बैठे हम तमाशा देखे, तो बहुत बड़ी गलती कीजिएगा। क्योंकि अगर ये बहाली जल्द पूरी नहीं होती है तो इसमें सीटों की बिक्री तो अभी चल ही रही है और ज्यादा होगी। सचिव अध्यक्ष अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, नए लोग आएंगे, वो अपने तरीके से सीटों की बिक्री करेंगे। फिर कहीं कोरोना का कुछ हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो फिर 1 साल के लिए गया ये वैकेंसी, फिर 2023 में चली जाएगी। और जितना ज्यादा लंबा खिंचाएगा उतना ज्यादा सीटों की बिक्री होती जाएगी। तो अब आप लोग को खुद डिसाइड करना है कि आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं या घर बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं। अगर आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी जल्द, अगर जल्द नौकरी लेना चाहते हैं इस बहाली में, तो आप लोग को 7 दिसंबर को
सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं आते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके बाद फिर बार बार आंदोलन नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बार बार सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं होता है। इसलिए एक ही बार पूरी ताकत के साथ उतरिए। 7 दिसंबर को पूरी ताकत के साथ उतरिए, एक ही साथ सभी लोग आइए और तिरंगा झंडा लेकर आइए और दिखा दीजिए स्टूडेंट पावर बीएसएससी को। और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिएगा जल्द काउंसलिंग हो जाएगी। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो फिर काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसलिए ये आप लोगों को अब डिसाइड करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द काउंसलिंग हो, जल्द बहाली पूरी हो, जल्द आप लोग को नौकरी मिले, तो आप लोग 7 दिसंबर को हर हाल में सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए। धन्यवाद। जय हिंद।